एक ऐसा जहाज जो टाइटैनिक से भी बड़ा होने के साथ साथ टाइटैनिक से भी ज़्यादा लग्जरियस था। यदि इसको समुद्र का चलता फिरता महल बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की। ये बात है 13 जनवरी 2012 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपनी यात्रा के लिए इटली का एक शहर जिसका नाम सवोना होता है उसके लिए रवाना होता है, जहां पहुंचने में इस जहाज को करीब 1 दिन का समय लगने वाला था। लेकिन इस जहाज को निकले हुए अभी सिर्फ 2.5 घंटे ही हुए थे कि तभी जहाज में अचानक से एक बहुत जोर की शॉर्ट सर्किट की आवाज होती है और फिर एकाएक ये आवाज बंद हो जाती है। जहाज में बैठे 4200 से भी ज्यादा पैसेंजर अचानक से घबरा जाते हैं, लेकिन उन सभी पैसेंजर को शांत करने के लिए ये बताया जाता है कि ये एक मामूली इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही होती है। थोड़ी ही देर में जहाज एक तरफ झुकने लगता है। डिनर हॉल में डिनर कर रहे लोगों की प्लेट्स एक तरफ गिरने लगती है। तब धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि ये कोई मामूली शॉर्ट सर्किट नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो जहाज का पूरा इंजन ही फेल हो चुका है। लोगों को लगता है कि ये टाइटैनिक जैसा हादसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइटैनिक का हादसा भी ठीक इससे 100 साल पहले ही हुआ था। और जब ये हादसा हो रहा था तब इस जहाज के डाइनिंग हॉल में भी टाइटैनिक का फेमस थीम सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन भी बज रहा था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार उस रात इस जहाज के साथ क्या हुआ था। 7:18 में ये जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए रवाना होता है। इसको निकले हुए अभी सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे और ये जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है। और ये इत्तेफाक से नहीं होता है, बल्कि कैप्टन इसको ऐसा जानबूझकर करते हैं। दरअसल ये जहाज जहां से जहां तक जा रही थी उसके बीच में इटली देश का एक गिगलियो आइलैंड पड़ता है। कैप्टन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग रात के अंधेरे में इस चमचमाते हुए जहाज के नज़ारे का आनंद ले सके। इसलिए उन्होंने जहाज को आइलैंड के बहुत करीब से ले जाने का फैसला किया। नॉर्मली जब जहाज जमीन से 5 से 8 किलोमीटर दूर से ही चलते हैं, लेकिन उस रात ये जहाज उस आइलैंड से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर ही चल रहा था। उस रात के अंधेरे में यह जहाज आइलैंड के बहुत करीब होने के कारण एक बड़े से चट्टान से जा टकराता है, जो कि जहाज में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। और ये छेद कोई छोटा मोटा छेद नहीं, बल्कि 160 फीट का एक बहुत बड़ा छेद होता है, जिसके वजह से पानी बहुत तेजी से डायरेक्ट इंजन रूम में जाने लगता है। इसलिए सभी इंजन एकदम से बंद हो जाती है और मात्र 30 मिनट में ही यह जहाज देखते ही देखते पानी में डूब जाता है। लेकिन कैप्टन इस जहाज को उस आइलैंड के लोगों को दिखाने के लिए उस आइलैंड के इतने करीब से नहीं ले जाना चाहते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और यदि आपको वो जानना है तो जल्दी से कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए। उम्मीद है मिस्टीरियस वेब की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार भी देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।